सुप्रभात। विद्याश्री परिवार के प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी हिंदी अध्यापिका का प्यार भरा नमस्कार। आइए अब नया अध्याय शुरू करते हैं वसंत की पाठ्य पुस्तक से, जिसका नाम है पार नजर के। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इस पाठ में एक छोटे बच्चे की मन की जिज्ञासाओं का वर्णन किया गया है। एक छोटा बच्चा जिसका नाम है छोटू। छोटा है इसलिए उसको छोटू कहकर बुलाते हैं। वो जानना चाहता है इस पाठ में उसके पापा क्या काम करते हैं, कहाँ पर जाते हैं। उसके मन में इसको लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। वो जानना चाहता है कि उसके पापा काम करने के लिए कहाँ जाते हैं और वो इसके लिए अपने पापा से प्रश्न पूछता है। और इस पाठ में हमें मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है। तो चलिए छोटू की जिज्ञासाओं को जानने के लिए विस्तार से हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है पार नजर के। चलो शुरू करते हैं अपना अध्याय जल्दी से। पार नजर के मतलब नजरों से जो पार है, दूर है। और ये पाठ किसके बारे में है? छोटू के बारे में। छोटू मतलब एक छोटे से बच्चे के बारे में है, जो कि मंगल ग्रह पर रहता है। और वो हर दिन देखता है कि उसके पापा एक पास लेते हैं और सुरंग के रास्ते से कहीं जाते हैं। तो ये तो छोटू का भी मन करता है कि वो भी सुरंगनुमा रास्ते से जाकर देखे कि उसके पापा कहाँ जाते हैं। उसने कोशिश भी की कि अपने पापा का पास लेकर उस रास्ते पर जाने की, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन वह जा नहीं सका। एक दिन क्या हुआ, जब उसके पापा छुट्टी के दिन घर पर थे, आराम कर रहे थे, तो छोटू ने मौके का फायदा उठाया। और क्या किया उसने क्या किया, पास उठाया, पापा का पास लिया और सुरंग नुमा दरवाजे के पास पहुंच गया। वहां एक खांचा बना हुआ था। खांचे में क्या करना होता था? उस पास को डालना होता था। जैसे कि आपने एटीएम मशीन में देखे ना कि हम पास अपना डालते हैं, कार्ड डालते हैं, तभी वहां से पैसे निकलते हैं ना। ऐसे ही पास डालना पड़ता था उस खांचे के अंदर, जिससे कि क्या हो, दरवाजा खुले। छोटू ने क्या किया, खांचे में कार्ड डाला, परंतु और क्या हुआ, तुरंत दरवाजा खुल गया। उसने सुरंग में प्रवेश किया, परंतु वहां निरीक्षक यंत्र लगे होने के कारण छोटू पकड़ा गया। क्योंकि जो निरीक्षक रूम कमरा बना हुआ था, उसमें लोगों ने देखा वहां पर कि निरीक्षक यंत्र जो बने हुए थे, उससे देखा कि कोई बच्चा वहां पर आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, छोटू को पकड़ लिया। और तभी सिपाही दौड़े आए वहां पर और छोटू को पकड़कर क्या करा, उन्होंने वापस उसके घर छोड़ाए। जैसे ही वह पहुंचा तो उसकी मम्मा ने उसे देखकर बहुत गुस्सा किया। क्यों गुस्सा किया? कि कहाँ पर चला गया था कार्ड लेकर बिना बताए अपने मम्मी पापा से छुपकर, क्योंकि वह उसने किसी को घर में नहीं बताया था। इसलिए उसकी मम्मा ने जब उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन पापा ने क्या किया, छोटू को बचा लिया। और उसकी मम्मी ने कहा, मैं इसे समझा देता हूँ, ठीक है। और क्या कहा, मम्मी ने नहीं, उसकी मम्मी ने से कहा, किसने? पापा ने कहा। उसकी मम्मी से कहा कि मैं इसे समझा देता हूँ। तो उसके पापा ने छोटू को समझाया कि मैं जहाँ जाता हूँ वहां छोटू नहीं जा सकता, क्योंकि वह जो क्षेत्र है, वो जो जगह है, जमीन से ऊपर है और वहां आम आदमी जी भी नहीं सकता। तब छोटू बोला, फिर आप कैसे जाते हो? जब उसके पापा की बातें सुनता है छोटू, तो वो प्रश्न करता है कि अच्छा बताओ, अगर आम आदमी वहां जी नहीं सकता तो आप वहां पर कैसे जाते हो? वहां तब उसके पापा ने समझाया कि वहां जाने के लिए क्या करना होता है, एक विशेष सूट पहनना होता है। मतलब कि कोई स्पेस सूट होता है स्पेस पर जाने के लिए, ठीक है। जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है। और खास किस्म के जूतों की वजह से क्या होता है, जमीन के ऊपर उनका चलना मुमकिन होता है, आसान होता है। क्योंकि उन्हें वहां पर चलने के लिए क्या होता है, एक विशेष तरह का सूट पहनना पड़ता है और विशेष तरह के जूते पहनने पड़ते हैं।
पापा ने छोटू को बताया कि बहुत समय पहले क्या था, मंगल ग्रह पर भी जीवन था, यानी जमीन के ऊपर घर बनाकर लोग रहते थे। वहां जीवन कैसा था? खुशहाल था, पेड़ पौधे सब। फिर जलवायु परिवर्तन के कारण जीव जंतु उस गर्मी को सहन नहीं कर पाए। मतलब पहले जमीन के ऊपर क्या था, लोग घर बनाकर रहते थे, खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे, पेड़ पौधे थे। परंतु जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो उस कारण से क्या हुआ, जीव जंतु उस गर्मी को सहन नहीं कर पाए और वातावरण परिवर्तन के कारण क्या हुआ, ये सारे जीव जंतु मर गए। परंतु उनके जो पूर्वज थे ना, वो बच गए क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान था, जिस कारण उन्होंने क्या किया, सतह के नीचे घर बना लिया। ताकि वो क्या हो, जब सतह के नीचे घर बनाएंगे ताकि वो सूरज की धूप से बच पाए। और नीचे घर बनाकर जीने के लिए उन्हें किस चीज की आवश्यकता थी? ऊर्जा व धूप की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, सतह पर कुछ मशीनें लगा दी। ठीक है, और उन मशीनों की देखरेख जरूरी है। सारे लोग सतह पर आराम से रह सके, इसके लिए क्या जरूरी है कि वो मशीनें काम करती रहें। उन्हीं मशीनों की देखभाल के लिए क्या है, छोटू के पापा कहाँ जाते हैं? सतह के ऊपर जाते हैं। वह भी बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? यही काम करना चाहता था। छोटू जब पापा की बातें सुनता है तो उसका भी मन करता है कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही कुछ काम करूं। तब उसकी मम्मी उसे समझाती है कि ऐसा बड़ा बनने के लिए तुम्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन छोटू के पापा कंट्रोल रूम जाते हैं, जहां वो सारी मशीनों को कंट्रोल करते हैं। वहां के ऑफिसर ने देखा कि छोटू के पापा को बताया कि आज कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर उन्हें क्या दिखाई देता है, एक अलग सा छोटा सा तारा दिखाई दे रहा है। लेकिन वो तारा जैसा है मगर तारा नहीं है, क्योंकि वह एक जगह पर नहीं है बल्कि सारे ग्रह की ओर बढ़ रहा है। तो छोटू के पापा को लगता है कहीं कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं। इसके लिए वो क्या करते हैं, सारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तो देखते हैं कि एक अंतरिक्ष यान उनके ग्रह की सतह पर उतर रहा है। जहां पर उसके पापा जाते हैं, जिस सतह पर, वहां पर एक अंतरिक्ष यान उतर रहा है। और उस अंतरिक्ष यान में से क्या निकलता है, एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। तो इस बात पर कॉलोनी की जो प्रबंध समिति बुलाई गई। अलग अलग सदस्य होते हैं, मतलब समिति के अंदर अलग अलग सदस्य हैं। इन यानों से हमें कैसे पहचान छिपानी चाहिए, ये सब वो आपस में बातचीत करते हैं कि हम अपनी पहचान को कैसे छुपाएं। इनकी गतिविधियों को दूर से देखते रहना चाहिए। वो आपस में बातचीत करें और एक एक अपनी अपनी सुझाव दे रहा है कि हमें अपनी पहचान कैसे छिपानी है। उनकी गतिविधियों को दूर से हमें नजर रखनी है। अगर हम इन्हें नष्ट कर देते हैं, मान लो वो आपस में बात करते हैं कि अगर हम इन यानों को नष्ट कर देते हैं, नष्ट होने के बाद हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये कहाँ से आए हैं और इनको किसने भेजा है। तब एक एक सदस्य खड़ा होकर अपने अपने सुझाव देता है। तो सदस्य एक अपने बारे बताता है कि हमें इन यानों को जिसने भेजा है उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें इन्हें सुरक्षित रखना होगा। और सदस्य नंबर 2 वो कहता है, वो एक वैज्ञानिक होता है। वो कहता है कि जो नंबर 1 सदस्य की बात है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो नंबर 3 जैसे ही अपनी बात करने के लिए आगे बढ़ता है, बोलना शुरू करता है, तो एक फोन आता है और उन्हें पता लगता है कि अंतरिक्ष यान है, वो मंगल ग्रह है, उसकी सतह पर उतर चुका है। तभी क्या होता है, सभी लोग कंट्रोल रूम की ओर भागे जाते हैं और वहां जाकर पता लगता है कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर आ रहे हैं। पहले उन्हें एक का पता था, अब वहां जब कंट्रोल रूम में वो जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि 2 यान हैं, वो वहां पर मंगल ग्रह की सतह पर आ रहे हैं।
एक यान ग्रह का चक्कर लगा रहा है और दूसरा यान क्या कर रहा है, सतह पर ही है और यांत्रिक हाथ बाहर निकाल वहां की मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर रहा है। मतलब जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर क्या कर रहा है, मंगल ग्रह की मिट्टी को इकट्ठा कर रहा है, उसके नमूने इकट्ठे कर रहा है। उस दिन क्या होता है, उस दिन छोटू भी अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम जाता है और वहां वह कंसोल पैनल पर जो लगे लाल बटन को दबा देता है। जब वह जैसे ही छोटू उस लाल बटन को दबाता है तो क्या होता है, यांत्रिक हाथ होता है ना वो यान का, वो काम करना बंद कर देता है। छोटू के पापा इस कारण से उसे बहुत डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। धरती पर नासा के जो वैज्ञानिक है एक वक्तव्य देते हैं कि हमारा यांत्रिक जो यान है, अंतरिक्ष यान है, मंगल ग्रह की सतह पर उतर चुका है, लेकिन किसी वजह से यांत्रिक हाथ खराब हो गया है। कुछ दिनों बाद धरती के प्रमुख अखबारों में सूचना छपती है इसके बारे में। क्या छपती है सूचना? कि नासा के वैज्ञानिकों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को ठीक करने में सफलता मिल गई है। अब वह यांत्रिक हाथ मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने हैं वो इकट्ठा कर रहा है, जमा कर रहा है, ताकि वैज्ञानिकों को पता चल सके कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह क्या है, जीवन सृष्टि का अस्तित्व है। परंतु यह क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो किस लिए वो यांत्रिक हाथ बाहर आया था और अंतरिक्ष यान किस लिए आया था? उसे नासा के वैज्ञानिकों ने भेजा था कि मंगल ग्रह की मिट्टी को इकट्ठा करें, वहां के नमूने को हम देखें, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। मगर ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। आशा है आपको पाठ समझ आ गया होगा। तो अगली कक्षा में एक अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।